अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों और प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास में जो हमारी मैथ के अंदर एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में 30.2, जो कि पेज नंबर 273 से शुरू हो रही है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं भैया जी कि फाइंड थीटा। इस सिंबल को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। इफ़ अगर लेंथ कितनी दी हुई है भाई, एल मीन्स लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है एंड और रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने सीधा सीधा एंगल मालूम करना है, मीन्स थीटा मालूम करना है। अब ये मैंने पैटर्न बना के रखा है ताकि वीडियो में आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। मैंने पहले ही बना के रख दिया, छोटी मोटी चीज़ें करके रखी। तो डेटा की हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आप गिवन की हेडिंग डालेंगे, फिर आप जो आपके पास गिवन होगा हम वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है बेटा? लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है। और मालूम क्या करना है बेटा? आपने टू फाइंड क्या करना है? आपने थीटा करना है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दिया? थीटा मालूम करना है, टू फाइंड के ऑप्शन में डाल दिया। अब हमें पता है एज वी नो दैट। ये इतने मैं प्रेजेंटेशन से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि प्रेजेंटेशन की क्या वैल्यू होती है। आप जब बोर्ड में एग्जाम्स दोगे ना तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन ही काम आएगी। ठीक है, घटिया राइटिंग में आप करोगे मज़ा नहीं आएगा। चेकर को खुश करना आपका काम है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करनी पड़ेगी। अब हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है, मैंने क्या लिख दिया? एस बी नोट लिख दिया। तो एस बी नोट मीन्स हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने अपने जहन के अंदर बिठा के दबा के घुसा के रख लेना है। ठीक है, कुछ भी करके अपने जहन में रख लेना है। लेंथ इज इक्वल टू आर मीन्स रेडियस, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है, तो अब आपने मालूम क्या करना है बेटा? थीटा मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ले जाते हैं, देन आगे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो पता है थीटा मालूम करना है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे रेडियस के साथ। तो रेडियस आगे इधर और ये आगे इधर और ये लेंथ आ गई राइट हैंड साइड पे। मालूम क्या करना है? थीटा मालूम करना है। तो आर क्या हो रहा है? थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ हमारे पास थीटा है, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स एल के नीचे आर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आप क्या करोगे बेटा? वैल्यूज पुट कर दोगे जिसकी जगह जो है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। एल कितनी 20 थी, 20 सेंटीमीटर था और ओवर आर कितना था बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। तो इस तरीके से हमारा थीटा क्या आ गया बेटा? 5 4 ज़ा 20 आता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट भी कर लिया, आप कैलकुलेटर में भी पुट करके कर सकते हो, लेकिन आपको इतना आना चाहिए तो आपकी मर्जी है। तो मैंने डायरेक्ट करा, क्या आ रहा है हमारे पास? थीटा 4 रेडियंस आ रहा है। ठीक है, रेडियंस में आ रहा है, नॉट डिग्री, रेडियंस में आ रहा है 4। तो और ये है हमारा आंसर। आंसर जो भी होगा ना आप उसको बॉक्स में बंद कर देना मार्कर से। ठीक है, तो और खूबसूरत लगेगा आपका क्वेश्चन। अब आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है क्वेश्चन, दिल चाह रहा है इसको खा लिया जाए। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम इसके पार्ट नंबर जो हमारा 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा करके मिटा लेते हैं। थीटा तो मालूम ही करना है और लेंथ और रेडियस ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये तो वही चीज़ें रह जाएगी हमारे पास। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है भाई? लेंथ कितना है और रेडियस कितना है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ है हमारे पास 30.2 और रेडियस कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तकरीबन सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई है। लेंथ कितनी दे दी बेटा इस बार आपको? 30.2 सेंटीमीटर दे दी और रेडियस कितना दे दिया बेटा आपको? 2 सेंटीमीटर दे दिया। ऐसा ही है, थीटा मालूम करना है। क्वेश्चन तो वही है। पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर है ये 2 है। ठीक है, एज वी नो दैट यही फॉर्मूला है। मालूम क्या करना है? थीटा करना है। तो हम क्या करेंगे? जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, मतलब आर और थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? एल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एल कितना है हमारे पास? 30.2 और रेडियस कितना है हमारे पास? 2, मतलब हाफ हो जाएगा। हाफ मीन्स 15.1 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो हाफ ही हो रहा है। 30 का हाफ 15, 2 का हाफ 1, तो 15.1 आप डायरेक्ट भी इसे देख के कर सकते हो। अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो, वरना कैलकुलेटर है आपके पास, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमने क्या लिख दिया? 15.1 रेडियंस क्या आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया। जो भी आंसर होगा आप क्या करोगे बेटा? उसको बॉक्स में बंद कर दोगे। ऐसा ही है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। पार्ट नंबर इसका जो हमारे पास 3 है, कौन सा पार्ट नंबर जो हमारे पास का 3 है वो भी तकरीबन सेम ही है। क्या हो रहा है? सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं वो भी। ये जी, ये है हमारा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा और ये चेंज हो रहा है बस, और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ तक तो तकरीबन सेम ही है। आज यहाँ पुट कर लेते हैं हमारी जो वैल्यूज़ जिसकी जगह जो है वो हम पुट करते हैं। तो इस बार हमारी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा? 6 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है लेंथ। ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? रेडियस हमें दिया है 2.87 सेंटीमीटर। 2.87 सेंटीमीटर मालूम गिवन में क्या है? अब आपको गिवन में जो है वो गिवन कर दो आप। तो बेटा गिवन में हमने अभी लिखा लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है हमारे पास? 2.87 सेंटीमीटर। थीटा मालूम करना है, एज वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है,
और अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या कि आर और थीटा को हम यहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, एल को राइट हैंड साइड पे मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, थीटा को यहाँ रहने दिया, आर मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे। एल की क्या वैल्यू है इस बार हमारे पास 6 है ओवर 2.87, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, ये रहा आपके पास आपका कैलकुलेटर भी मैंने यहाँ दिखा के रखा हुआ है। क्या है बेटा कैलकुलेटर में कि फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे सबसे पहले, 6 दबाएंगे, नीचे क्या लिख दोगे 2.87, आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, एस डी दबा दें, ये आ गया क्या आंसर 2.09। थीटा किसके बराबर आ गया बेटा 2.09 रेडियन, ठीक है। तो उसको आप क्या कर दोगे बेटा, हमेशा की तरह हम बॉक्स में इसको बंद कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसका पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट था हमारा बेटा, ये पार्ट 3 था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, भैया जी पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं हमको पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि भाई लेंथ कितनी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 2.5। यही बात हम गिवन में लिख देते हैं, जो हमें गिवन होती है चीज़ें। लेंथ कितनी दी हुई है भाई 4.5 दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, एस बी नोटेड फॉर्मूला हमने लिखा, मालूम क्या करना है आर थीटा। अब आप बोल रहे बहुत बच्चों वाला है तो बेटा है तो बच्चों वाला, बस आपने याद रखना है। बात उसमें होती है कौन कब तक याद रख सकता है, और याद कैसे रहता है, प्रैक्टिस करने से आता है। एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4.5 थी, ओवर 2.5 आर की वैल्यू थी, तो हमारा इसी तरीके से थीटा क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा थीटा आ जाएगा 1.8 रेडियंस आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर में पुट करना है यहाँ से वैल्यू, ठीक है। गलत नहीं कर दीजिएगा कोशिश के चक्कर में। हाँ अगर आपने घर पर बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, आपको आता है, तो फिर आप ज़रूर डायरेक्ट भी करके अपना टाइम बचा सकते हो। तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी बेटा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1।